हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हो चुकी है प्यारी सी नई सुबह और हम लोग 5 बजे टहलने के लिए निकलते हैं। और वैसे टहलते तो बहुत ज़्यादा हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता। उसके बाद फिर 6 टाइम देखते हैं, 6 बजने वाला होता। फिर हम लोग सोचते घर चलें और पापा इनके भी जाते हैं। ये लोग 9 या 10 बजे निकलते हैं, तो खाना भी तैयार करना होता जल्दी। अब उजाला होगा कत्ता अपनी बिटिया वगैरह स्कूल देख लो, उतने साल से ना आई होगी। कल 3 साल निकले होगी स्कूल से। तो कब को दाई निकली जाए थे और ना यहाँ छाड़े आओ, दोपहर में ले आओ, और कहीं सुबह में छाड़े इतना, दोपहर में तुम ले उती रहो। कितना बीतत रहे। फिर साइकिल से अपने आप आओ जाओ लग रहा है। केंद्रीय विद्यालय। फिर साइकिल से अपने आप आओ जाओ रहा है। केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय सीधा कर लो कैमरा तो फोटो आ जाए अपन। हाँ इससे और दिखा दो तब भाई पूरी फोटो लंबाई वहाँ ज़्यादा है कुछ करने लगे। देखो देखो कैमरा बंद करो, पहले समझ ला ऐसा इधर निकल चलो। वैसे भी कुछ ना बोले हैं। तो कुछ ना फिर भी है। वो लगा सकता है। यही रोड पर कितनी भीड़ लगी रहत रहे केंद्रीय विद्यालय ले आओ, पहचानो जल्दी बिटिया आ रही कि नहीं आ रही। एक दिन तो बिटिया की ले आ रहा दोपहर में, यहाँ तो हम खड़े खड़े डंडी मारे दिए बिटिया काला यार ना तोड़ो, तो लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्या। हम भाई तोड़ने के लिए अब आम लगे हैं, इनके तोड़ने के लिए तो है। अब एक एक गली हमारी मंझाई रहा है बचपन में। अब तो हम खुद ही सोची इतने दिन बाद आई थी गली में। यहाँ करते जाने वाले राधा रिटायर हो गए, चले गए, सब नए नए लोग आएंगे, जो काम हो रहा है दीवार उठ कितने पुराने सब रहे, एक एक गली क्वार्टर सब आदमी जानत रहे हम लोग शाहजमले क्वार्टर में। अब सब चले गए, रिटायर हुए, सब नए नए लोग आएंगे, कहाँ जाने को। कितना पुराना पेड़ है। ये देखो सद्भावना पार्क है। अब टहल के हम लोग आ गए हैं घर, और घर के काम शुरू हो गए हैं। सबसे पहले पानी भरेंगे, ताज़ा पानी भी सुबह सुबह भरना होता है। वैसे हमारे यहाँ पानी तो आता रहता है, लेकिन हम लोग काम के लिए अपना सुबह सुबह भर लेते हैं और दिन भर आता रहता है पानी। और कहीं कहीं पानी की भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हाँ, ये यहाँ पे काम वाम करने के लिए पहले भर लेते हैं, ये टब पूरा हमेशा भर के यहीं पे रखते हैं। और बगल में पानी भी भर के रखते हैं। कभी कभार लाइट नहीं आए जैसे या कोई परेशानी, तो पानी हम लोग स्टॉक भर के रख लेते हैं बड़ी बाल्टियों में। यहाँ पे बाल्टी भी मांज लिया हमने। और
दूध का फ्राईदान है, इसको भी हमने कहा मांज के रख ले, 1-2 बर्तन भी हम लोग निकल लाते हैं, तो साथ में काम भी होते रहते हैं, अपना करते रहो। कोई बर्तन पड़े हैं तो उनको भी धुल लेते हैं साथ में। हो रही है सब्जी की तैयारी, सब्जी बनाने की तैयारी हो रही। लहसुन प्याज मिर्ची सब्जी मसाला ये काट रहे हैं, लहसुन प्याज वाज। और यहाँ पे प्याज बारीक बारीक काटा जा रहा है। और हमारे वहाँ लाल मिर्ची खाई नहीं जाती, इसलिए हरी मिर्ची काटी जाती है। किसी बात से थोड़ी सी नाराज़गी होगी, क्योंकि इनको चाय चाहिए 6 बजे का, करेक्ट इनको 6 बजे चाय चाहिए। और ये मेरी भिंडी कट चुकी हैं, इनको पहले धुल के फिर सुखा लिया था। धुल के रख दो, अपना सूख जाती, या फिर गीली हो तो कपड़े से पोंछ देते हैं। और भिंडी कट गई है, अब जा रहे हैं सब्जी छौंकने। ये कढ़ाई में हमने पापड़ तले थे, और कल पहले की वीडियो में देखा होगा हमने समोसे बनाए थे। तो अगर कढ़ाई पहले से चढ़ी होती है, पूड़ी की बनी पूड़ी या कुछ भी बना हो उसमें, उसके बाद सब्जी बनाओ सूखी, तो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है उसमें। और ये पहले प्याज भून लेते हैं, हल्का सा ब्राउन हो जाता है, ज़्यादा नहीं जले लेकिन हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाता है, तभी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है भिंडी की। मेरे वहाँ मेरे हाथ की भिंडी की सब्ज़ी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। कहते हैं, मेरा बेटा तो यही कहता है कि इस तरह की भिंडी की सब्ज़ी हमने कहीं नहीं खाया किसी के हाथ की जितनी मम्मी के हाथ की पसंद है। अब वो लोग तो तारीफ़ करते हैं, वैसे हमको खाना वही अच्छा लगता है जो हम बनाते हैं, हमको अच्छा लगता है तभी हम कहते हैं। अगर हमको नहीं अच्छा लगता तो कभी हम नहीं कहते अच्छा है। और इसमें मसाला भी हम लोग कम ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं भिंडी में। तो अभी हमारे वहाँ सूखे यही आते हैं मसाले, सिलबट्टे पे हम लोग नहीं हैं। फिर प्याज और लहसुन मसाला सब अच्छे से पक गया है। फिर उसमें भिंडी डाल देते हैं, भिंडी को थोड़ी देर फ्राई करते हैं, चलाते हैं। और नमक थोड़ा बाद में डालते हैं, शुरुआत में नहीं डालते ना, उसमें चिपचिपापन हो जाता है। और भिंडी सूखी सूखी अच्छी लगती है, जो गीली वाली बनती है वो नहीं अच्छी लगती हैं। और उसके बाद रोटियां आटा गूँथ के पहले रख लिया था, वो भी फिर रोटियां बनाने लगे। और दूध आ गया था, तो दूध हम कहें दूध इसलिए लगे हाथ गरम कर लें। दूध गरम हो रहा मेरा।
यहाँ पे दूध खौला के रख दिया है और रोटी बन रही। और दूध हम चाहे कभी भी गर्म करते हैं, जब भी दूध पहले एक उबाल आ जाता, फिर गैस को धीमी कर देते, फिर धीरे धीरे धीमे एकदम जब पकता है तो दूध में स्वादपन आता है, स्वादिष्ट पकता है तो अच्छा लगता है। गरम रोटियां हैं तो हमने इसे तुरंत हमने कहा घी लगा दें। घी चुपड़ी रोटी इनके पापा को पसंद है, वही भैया के टिफिन में भी रख देते हैं। और अब थोड़ी रोटियां हमने सेक लिया है तो टाइम हो गया इनके पापा को खाना देने के लिए। और इधर बेटे के लिए टिफ़िन भी लगा रहे हैं और उनको खाना दे आए हैं निकाल के। अब भैया के लिए टिफ़िन लगा रहे हैं। और आज हम रोटी ऐसे लंबाई में रख रहे थे तो मेरी बिटिया बोल रही कि मम्मी ऐसे क्यों रखती हो, तुम तो तिकोनिया बना के रखती हो। और फिर हमने कहा आज ऐसे रख दें, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी टिफ़िन में। फिर उसको हमने मोड़ा, तिकोना बनाया, समोसे की तरह बना के फिर रख दिया तिकोना बना के। वैसे रखते डेली इसी तरह से हैं, लेकिन आज हमने सोचा ऐसे रख दें, कभी कभी कुछ अलग हटके करना चाहिए। उसके बाद टिफ़िन लगा दिया, फिर हमने कहा लो इसीलिए कढ़ाई खाली कर दें। फिर हमने कहा लो इसीलिए कढ़ाई खाली कर दें। कढ़ाई मेरी जली भी है, देख रहे हैं आप लोग। उसको साफ़ करने में बहुत मेहनत पड़ेगी हमको आज। और ज़्यादातर ये भिंडी की सब्ज़ी बनती तो थोड़ा ज़्यादा तेल डालते हैं। तेल मसाला तो कम ही रहता है, लेकिन थोड़ा तेल रहता तो उसमें अच्छे से भुन जाते। तो कढ़ाई में तेल भी बच जाता है और मसाला भी लगा रहता। तो इसमें अगर एक रोटी डाल के और उसको उसमें चुपड़ देते हैं तो वो रोटी अच्छी लगती है हमारे बच्चों को, हमको भी अच्छी लगती है। और अब एक तरफ बर्तन भी खाली कर लिया, बर्तन खाली करके मांजने के लिए रख दिया और झाड़ू लगाने लगे। सुबह एक तरफ खाना बनता है, एक तरफ सफाई मेरी होने लगती है और तुरंत साफ़ कर देते हैं किचन और सब, क्योंकि खाना बनाओ कहीं कुछ गिरता कहीं कुछ गिरता है तो झाड़ू वाड़ू लगा के फिर पोछा लगा देते हैं। एकदम साफ़ सुथरा मेरी किचन हो जाती है। यहाँ पे मेरा ये सदाबहार का पेड़ है, इसमें फूल लगे, पत्तियाँ इतनी हैं कि ये वजन पाके नीचे ज़मीन में गिर जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम किसी कील के सहारे, रस्सी के सहारे इसको बांध देते हैं तो बहुत सुंदर लगता है पेड़। आंगन में फूल है तो अच्छा भी लगता है। हेलो दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।